आज ज्योतिष के उस विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आमतौर दूसरे ज्योतिष नहीं करते हैं। इस विषय को गौण छोटा समझ के रख देते हैं, ना प्रिडिक्शन में इसको देखते हैं, ना कहीं पे भी इसका महत्व देखते हैं। ये ऐसा विषय है जिसकी गहराई में अगर हम जाएं तो हम जातक का भविष्य, पिछला जन्म और इस जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडली के 12 घर है, 12 राशि में वो बटे हुए हैं और 7 9 ग्रह आप जो भी महत्व जिसको भी देते हैं वो उसमें आए हैं। तो ये ऐसा विषय है, अगर इसको ज्योतिष में आप अनदेखा करते हैं तो आप बहुत सारे जो प्रिडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, उसे चूक जाएंगे। और ये विषय छोटा नहीं है, ये बहुत गहराई वाला विषय है। अक्सर हमने देखा है कि हम जो ज्योतिष है वो छोटे जो विषय है उसके ऊपर नहीं देखते हैं, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान बहुत परेशान रहता है बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। हम सिर्फ फर्स्ट हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस पे अटक जाते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, अगर उसके ऊपर गहराई से अगर देखो तो वो विषय बहुत सारी चीजों को सुलझा सकता है। वो है वर्ण। हाँ, वर्ण। अगर हम बात करें समाज की, पढ़ाई की, तो आपने पहले सुना होगा कि समाज ने लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया है, जाति के हिसाब से बांटा है, जो कि सरासर गलत है। मैं इस वर्ण व्यवस्था के पूरे विरोध में हूं, क्योंकि वो जाति से डिसाइड की गई वर्ण व्यवस्था है। ज्योतिष की एक बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात, कि वो कभी भी जाति के ऊपर वर्ण व्यवस्था नहीं करता है। ज्योतिष का नियम है कर्म के ऊपर वर्ण व्यवस्था। आपने जिस समय पे जन्म लिया है, जिस राशि में जन्म लिया है, कौन सा ग्रह उस टाइम पे जो है वो आपके 10वें हाउस में, 5वें हाउस में या पहले हाउस में है, वो आपका कर्म डिसाइड करता है। तो ज्योतिष की यही सुंदरता है कि वो समाज से अलग है। लेकिन कई ज्योतिष जो समाज के साथ ज्योतिष को जोड़ देते हैं, ज्योतिष शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र कर्म की बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है वर्ण। तो समाज ने जाति और जन्म पे 4 वर्णों में हमको बांटा है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। लेकिन ज्योतिष की सुंदरता देखो, समाज के एकदम विरोध, तुम्हारे कर्म के आधार पे तुम्हारे वर्ण को बांटा है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में। कैसे? 12 राशियां हैं, 12 राशियों को इन 4 वर्णों में बांटा है। ग्रह है, ग्रह को भी 4 वर्ण में बांटा है। क्यों बांटा है? वो आपका जो जन्म है, जो आपकी नियति है कि आपको इसी टाइम पे जन्म लेना था, उसी टाइम पे ये ग्रह राशि आते हैं। इसीलिए वर्ण को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर क्षत्रिय है, जैसे कहा जाता है ना कि ब्राह्मण के जैसा कोई श्लोक नहीं बोलता, क्षत्रिय के जैसा कोई तलवार नहीं उठाता है, शूद्र के जैसी कोई सेवा ना करे और वैश्य के जैसा कोई व्यापार ना करे। तो ये सारी चीजें समाज ने जाति पे, मतलब आप कहां से जन्म लिए हो वहां पे उसको वर्गीकरण कर दिया है। बट ज्योतिष ने इसको ऐसे नहीं गिना है। ज्योतिष ने उसको राशि, जन्म समय पे कौन से ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके 10th हाउस में, उसके ऊपर आपको ये फल दिया है। अगर क्षत्रिय है तो वो साहसी होगा। तो समाज उसे कैसे देखता है कि क्षत्रिय का बेटा है, क्षत्रिय का खून है, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, इसलिए उसमें ये गुण होंगे ही होंगे। जबकि ज्योतिष जो है वो इस बात को नहीं मानता है, वो कर्म के ऊपर देता है कि इसकी राशि ये है तो इसका वर्ण जो है वो क्षत्रिय है, जैसा सिंह राशि होगी, राइट। तो उसको क्षत्रिय वर्ण दे दिया कि वो क्षत्रिय वर्ण का है, उसका स्वभाव क्षत्रिय वर्ण का है। तो तुम ब्राह्मण के घर में पैदा हो लेकिन फिर भी तुम तलवार उठाते हो, तो ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम सिर्फ ज्योतिष से ही जान सकते हो। अगर तुम
क्षत्रिय हो और तुम श्लोक बोलते हो, अच्छे से श्लोक बोलते हो, स्पष्टीकरण करके बोलते हो, तो ये सामाजिक नहीं, ये आपको देन है आपके कर्मों की, वो भी आपको ज्योतिष ही बता पाएगा। आप वैश्य हो लेकिन आप में सेवा का गुण भरपूर है, तो ये आपकी जाति से नहीं, ज्योतिष आपके कर्मों से आपको देता है, आप वो पिछले जन्म के कर्म से उसको लेके आए हैं। तो ज्योतिष की यही सुंदरता है और यही एक ऐसा विषय है जिसको अनदेखा किया जा रहा है। तो आप बताइए आपकी राशि कौन सी है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ण कैसे देखना है आपको? तो हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। आप जरूर देखिए कि आपकी जो राशि है उसका वर्ण क्या है, आपके 10वें घर में जो राशि बैठी है उसका वर्ण क्या है। ये वर्ण अगर आप गहराई से पकड़ लोगे ना, आपको अब खुद आप क्या हो उसको समझ में आ जाएगा, पिछले जन्म में क्या थे वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे हमने तत्व को महत्व दिया है, वैसे हमने ज्योतिष शास्त्र में वर्ण को भी महत्व दिया है, और आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपका वर्ण कौन सा है, ना कि आपकी जाति या फिर आपने कौन से परिवार में जन्म लिया है। यही सुंदरता है ज्योतिष की।